और किस तरह हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है उसकी तस्वीरें दिखाने के लिए हमारे साथ अयोध्या से निमेश गोस्वामी जुड़ गए हैं और लखनऊ से राजीव सिंह। सबसे पहले रुख अयोध्या का कर लेते हैं। निमेश, यहाँ हनुमानगढ़ी में किस तरह उत्सव मनाया जा रहा है और हनुमान जन्मोत्सव पर क्या खास आयोजन यहाँ किए जा रहे हैं? देखिए, हनुमान जन्मोत्सव मुख्यतः राम की नगरी में छोटी दीपावली के दिन मनाया जाता है। उस दिन खुद मुख्यमंत्री यहाँ मौजूद रहते हैं और हनुमान जन्मोत्सव में शामिल होते हैं। लेकिन आज का हनुमान जन्मोत्सव जो ज्यादातर महाराष्ट्र की तरफ मनाया जाता है, जो महाराष्ट्र की तरफ सुबह 5 बजे उनका होता है, उस तरह पे होता है। लेकिन आज भी हनुमानगढ़ी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर मौजूद है। और जो नजारा है, लगभग 2 लाख से 1.5 लाख लोग आज सुबह से लगभग अब तक दर्शन कर चुके हैं और अभी ये क्रम लगातार चालू है। दूर दराज से श्रद्धालु आ रहे हैं, स्थानीय और उसके अलावा जो आसपास के जिलों के भी लोग हैं वो हनुमानगढ़ी पहुंच रहे हैं। यहाँ पर बाकायदा हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर दर्शन पूजन कर रहे हैं। दर्शन पूजन का दौर सुबह से ही दिख रहा है। हमारे साथ कुछ लोग भी दिख रहे होंगे। देखिए, इनके चेहरे पर भी बाकायदा इन्होंने हनुमानगढ़ी पर आए हैं और अपने अपने चेहरों पर इन्होंने भगवान के नाम अंकित कराए हैं। आज हनुमान जन्मोत्सव है, कैसी तैयारियां? और हनुमानगढ़ी आए थे, कहाँ से आए आप? गोरखपुर से। क्या किया आज हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर? हनुमान जी के जन्मोत्सव पे आए थे। आज बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। हम लोग सुबह से आके बहुत अच्छे से बैठ कर हनुमान चालीसा पढ़े, अपना जो भी मांगना था मांगे, उनसे मन्नत किए और सब बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने से। आप कहाँ से आए हैं? गोरखपुर। क्या नाम है आपका? नीरज उपाध्याय। आज हनुमान जन्मोत्सव है, हनुमानगढ़ी आप आए थे, कुछ मांगा? हाँ, मांगा। आराधना कैसे की हनुमान जी की? हनुमान चालीसा से। कितनी देर से आप लोग यहाँ पूजन कर रहे हैं? हम 1 घंटे से। अयोध्या में इस तरीके का जो हनुमानगढ़ी है, हनुमानगढ़ी पर लोग बिल्कुल, और हनुमानगढ़ी की कितनी मान्यता है ये सभी लोग जानते हैं और इसीलिए आज अयोध्या में भी हनुमान जन्मोत्सव की धूम है। प्रयागराज से भी सर्वेश दुबे हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव का रुख करें, लेकिन उससे पहले प्रयागराज चल लेते हैं। प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पे भी मशहूर हनुमान मंदिर है, लेटे हनुमान जी का मंदिर है, जिसकी महिमा दूर दूर तक विख्यात है। और आज हनुमान जन्मोत्सव का दिन। सर्वेश, यहाँ किस तरह के आयोजन और लोगों में किस तरह का भक्तिभाव? देखिए, हनुमान जन्मोत्सव को लेकर यहाँ पर भव्य रूप से मंदिर को सजाया गया है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं, इस वक्त हम मंदिर के गेट पर हैं। 10 क्विंटल फूलों से यहाँ पर मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है और आज यहाँ पर अभिषेक मंदिर के महंत बलवीर गिरी महाराज ने किया है और उसके बाद यहाँ पर अब महाआरती की तैयारी शुरू हो गई है। कुछ ही क्षणों में यहाँ पर महाआरती होगी और गर्भगृह में महाआरती महंत बलवीर गिरी करेंगे। इसके साथ साथ तमाम श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं, दूर दूर से आप देख सकते हैं, और लाखों श्रद्धालुओं ने आज मंदिर में दर्शन किए हैं अब तक। और इस महाआरती के बाद अब जो है कपाट खोले जाएंगे, तमाम श्रद्धालु जो है वो अंदर जाकर दर्शन कर सकेंगे। तो ये लाइव तस्वीरें जो है दर्शक देख रहे हैं, ये तस्वीरें लाइव जो है दर्शक सीधे तौर पर यहाँ से देख रहे हैं कि आज बड़े हनुमान जी का जो श्रृंगार हुआ है, एक्सक्लूसिव दिखा रहा है कि किस तरह से आज हनुमान जी का यहाँ पर भव्य श्रृंगार हुआ है। फूलों से और फलों से ये श्रृंगार हुआ है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लाइव है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ भव्य श्रृंगार हुआ है यहाँ पर हनुमान जी का। और ये ऐसा दृश्य साफ तौर पर देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप दिखा रहे हैं किस तरह भक्तों का तांता लगा हुआ है। लोग हनुमान जी के दर्शन के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं और लगातार हनुमान मंदिरों में जो है वो स्तुति और भजन गायन का कार्यक्रम भी चल रहा है। रुक कर लेते हैं लखनऊ का, हमारे साथ राजीव सिंह भी जुड़े हुए हैं। राजीव, आप इस वक्त कहां उपस्थित हैं और क्या तस्वीरें आप हनुमान जन्मोत्सव की दिखाना चाहेंगे दर्शकों को? छोड़ दो। अब देखिए, इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के सुप्रसिद्ध हनुमान सेतु मंदिर पर खड़ा हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ हिंदू महासभा के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। वो यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो अन्य श्रद्धालु हैं वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हम आपको अंदर लेकर चलेंगे, यहाँ दिखाएंगे कि लगातार जो है हनुमान सेतु का हनुमान जी का पाठ चल रहा है, आरती चल रही, पूजन अर्चना चल रहा है। और आप देख सकते हैं कि लगातार जो श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला है वो आज ब्रह्म मुहूर्त से ही जारी है, क्योंकि ये राजधानी लखनऊ का सबसे सुप्रसिद्ध
मंदिर है और यहाँ पर जो भक्त हैं वो आज ब्रह्म मुहूर्त से ही यहाँ पर पहुँच रहे हैं। एक और जहाँ हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है तो दूसरी ओर सुंदर कांड का भी पाठ हो रहा है। आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में लोग बैठकर यहाँ पर लगातार पाठ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, क्योंकि आज के दिन ये माना जाता है कि जो हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर कोई मनोकामना मांगता है वो पूरी होती है। और यही कारण है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लगातार जो है सुंदरकांड का पाठ चल रहा है। वहीं दूसरी ओर जो मंदिर का दूसरा भाग है वहाँ पर लोग बिल्कुल लखनऊ में भी भजन कीर्तन का दौर जो सुबह से शुरू हुआ है वो अभी तक जारी है। बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो हनुमान मंदिरों तक पहुंच रहे हैं, हनुमान जन्मोत्सव पर हनुमान जी की स्तुति कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का चर्चा में शामिल होने के लिए। उधर निकाय चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी ने बड़ी सौगात देकर एक बार फिर से विपक्ष को हैरत में डाल दिया है। सीएम योगी ने आज 8,731 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। साथ ही सफाई कर्मियों को भी बड़ी सौगात दी है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि सफाई कर्मियों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब उन्हें बेहतर मानदेय मिलना चाहिए, बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए। सीएम योगी ने और क्या कुछ कहा, आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। सत्ता के सेमीफाइनल की तैयारी दमदार है, असरदार है और धारदार है। चुनावी तारीखों के ऐलान से ठीक पहले नगर में सीएम योगी ने नगाड़ा बजा दिया है। वो नगाड़ा जो चुनावी फैसले से पहले बजने लगा है, क्योंकि सौगातों का पिटारा खुलने लगा है। नगर निकाय चुनाव से पहले योगी सरकार ने सौगातों का पिटारा खोला है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में बुनकरों को फ्लैट रेट से बिजली देने और शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं बेहतर बनाने के लिए करीब 1,000 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी दी गई है। नगर विकास के लिए 8,731 करोड़ रुपए की सौगात दी गई है। 2029 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। बुनकरों के लिए विद्युत फ्लैट रेट योजना। 100 नगर पंचायत सिटी के रूप में होंगे विकसित। सफाई मित्रों को मानदेय के लिए गठित होगा बोर्ड। सौगात देने के साथ ही सीएम योगी ने ये भी कह दिया कि अगर सफाई कर्मियों का शोषण हुआ तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्हें मानदेय मिलना चाहिए, लोगों को बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए। नगर विकास विभाग और प्रदेश सरकार इस बारे में सुनिश्चित करेगी। हम लोगों ने इसके बारे में चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई है कि स्वच्छ सफाई कर्मी को उसका अच्छा मानदेय मिलना ही चाहिए, हर हाल में मिलना चाहिए। सर्विस प्रोवाइडर को जब हम अलग से पैसा दे रहे हैं तो किसी भी सफाई कर्मचारी से उसके वेतन से, उसके मानदेय से पैसा नहीं काटेगा। और यह व्यवस्था सुनिश्चित करने जा रहे हैं। आवश्यकता पड़ेगी राज्य स्तर पर ही एक बोर्ड गठित करते हुए। दुनिया के अंदर कितने देश होंगे जिनकी आबादी 7 करोड़ से ज्यादा होगी? उंगली में गिने जाने वाले हैं। और इतनी आबादी हमारे नगर विकास यानी नगर निकाय के अंदर निवास करती है। अभी आने वाले समय में नगर निकाय के इलेक्शन होने वाले हैं। 4 करोड़ 32 लाख से अधिक मतदाता हैं। आप सोचिए, 4 करोड़ 32 लाख केवल मतदाता हैं। और मतदाता, याद करिए कि इतनी 4 करोड़ 32 लाख तमाम राज्यों की आबादी नहीं है। निकाय चुनाव में कमल खिलाने के लिए बीजेपी हर वो कोशिश कर रही है जिससे ट्रिपल इंजन के सपने को साकार किया जा सके और इसे जमीन पर उतारने के लिए प्रदेश अध्यक्ष से लेकर मंत्री तक जमीनी तौर पर चुनावी अभियान को धार दे रहे हैं और निकाय के रास्ते 24 पर नजर बनाए हुए हैं। तो चुनाव भी जीतना है और अपने देशवासियों का दिल भी जीतना है। इस संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी की इस विचार यात्रा को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये कहना चाहता हूं कि ये चुनाव नहीं बल्कि हमें हिंदुस्तान के एक एक मतदाता का, एक एक नागरिक का दिल जीतना है। भारत माता की जय। उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे ज्यादा नगर निकाय वाला राज्य है, जहां शहर की सरकार बनाने के लिए 4 करोड़ 32 लाख से ज्यादा मतदाता हैं।
और यही वजह है कि निकाय चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल भी कहा जाने लगा, क्योंकि यही वो चुनाव है जो 2024 की दशा और दिशा तय करेगा, जिसके लिए भले ही सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रहे हों, लेकिन चुनाव से पहले योगी का मास्टर स्ट्रोक सब पर भारी पड़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और निकाय चुनाव से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबर, आरक्षण की सूची को कोर्ट में चुनौती दी गई है। लखीमपुर खीरी के रहने वाले विकास अग्रवाल ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है और निघासन नगर पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर जारी सरकार की अधिसूचना को चुनौती दी है। न्यूज़ 18 ने याचिकाकर्ता विकास अग्रवाल से बातचीत भी की है। चुनौती दी है, क्या कारण? मैम, कोर्ट में हमने चुनौती जो दी है उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हमें मालूम ही नहीं है कि आपत्ति हम किस आधार पर दर्ज कराएं। कहीं कोई डॉक्यूमेंट्स, कहीं कुछ है ही नहीं। भाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पॉलिटिकल बैकवर्डनेस का जो रिजर्वेशन है वो सामने लाया जाए, उसी लिए कमेटी बनाई गई थी। हाई कोर्ट ने जब पिछला आदेश दिया था कि अभी कम समय में ये ट्रिपल टेस्ट करा करके बनाना पॉसिबल नहीं है, तो फिलहाल जितनी बैकवर्ड सीटें हैं उनको सामान्य मान के चुनाव करा दिया जाए, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी ऐसी बात को जो हाई कोर्ट ने कही थी उसको डिनाई ना करके सिर्फ जो यूपी सरकार ने कहा कि हम 6 महीने के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट मतलब बना करके हम पेश कर सकते हैं और चुनाव करा सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है भैया, आप अगर बना सकते हैं तो आप ले आइए और चुनाव कराइए। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है उसमें कहीं कोई सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ पैराग्राफ 4, 5, 6 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें जो वकील साहब हैं गवर्नमेंट के, उन्होंने ये कहा है कि हमने 31 मार्च तक का टाइम लिया था, लेकिन हम 9 मार्च को ही इसको सबमिट कर दे रहे हैं और हम चुनाव 2 दिन के अंदर अधिसूचना जारी करने में सक्षम हैं। तो कोर्ट ने कहा ठीक है भाई, आपने अगर कर दिया है तो आप इसको चुनाव को करा सकते हैं। कोर्ट ने कोई न पढ़ा है न उसको एक्सेप्ट किया है। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर जब आरक्षण होता है तो अब हमको ये नहीं मालूम है आज तक कि पॉलिटिकल बैकवर्डनेस जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसके लिए कहा था, तो किन जातियों को पॉलिटिकल बैकवर्डनेस में लिया गया है, किनको घटाया गया है, किनको बढ़ाया गया है, हमें यही नहीं मालूम है। किस रूल, किस नियम के तहत आरक्षण हुआ है हमें मालूम ही नहीं है, कहीं अवेलेबल ही नहीं है। तो हमारे पास एक ही जगह थी, सिर्फ कोर्ट। तो हम कोर्ट में गए, कोर्ट को हमने अपनी बात समझाई कि सर हम अगर आपत्ति दाखिल करें तो किस ग्राउंड पे आपत्ति दाखिल करें, हमें ग्राउंड पता ही नहीं है, रिपोर्ट ओपन नहीं है, कोई नियम कानून पता ही नहीं है हमको है। तो कोर्ट ने हमारा संज्ञान लिया, कोर्ट ने हमारी बात समझी, काफ़ी देर तक बहस हुई, हमारे वकील साहब ने बहस करी, समझी। तो कोर्ट ने आज जो है गवर्नमेंट से सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं और रिपोर्ट मांगी है। जो पिछड़ा आयोग ने जो रिपोर्ट सबमिट करी है वो रिपोर्ट मांगी है, क्योंकि भाई निघासन है, निघासन में हमारे यहाँ राजनीतिक पिछड़ापन अगर देखा जाए तो हम ही लोग राजनीतिक अग्रवाल हैं, हम लोग आज तक कभी वहाँ पर आगे नहीं है। तो बैकवर्डनेस, अगर राजनीतिक बैकवर्डनेस का मौका मिलना चाहिए तो हमको मिलना चाहिए था, उन्होंने कुछ बताया नहीं है। मेन बात यही है कि कुछ ओपन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज 44वां स्थापना दिवस मना रही है और इस मौके पर देश भर में कई कार्यक्रम हुए। आपको दिखाते हैं बीजेपी की कुछ तस्वीरें। यूपी बीजेपी ऑफिस, दिल्ली बीजेपी ऑफिस और उत्तराखंड बीजेपी ऑफिस, जहां भाजपा नेताओं का जोश हाई दिखा। तो लखनऊ से लेकर दिल्ली और देहरादून से ये तस्वीर, जहां पर स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पार्टी दफ्तर में कार्यक्रम रखे गए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, दोनों ने इसमें हिस्सा लिया। पीएम मोदी के संबोधन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ तमाम पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन को सुन रहे थे। और स्थापना दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने विपक्ष पर करारा हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोगों की मानसिकता बादशाहों वाली है, कब्र खोदने की धमकी देते हैं, बोलते हैं मोदी तेरी कब्र खोदेगी। बगैर किसी का नाम लिए पीएम मोदी ने विपक्ष पर करारा हमला बोला। हताशा से भर गए, इसलिए अब ये लोग
इतने हताश, इतने निराश हो चुके हैं कि अब एक ही रास्ता उनको दिख रहा है, एक ही उपाय दिख रहा है, और वो खुल करके कहने लगे हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। वो कब्र खोदने की धमकी देने लगे। बादशाही मानसिकता वाले इन लोगों को, इन पार्टियों को एक बात पता नहीं है, आज देश का गरीब, देश का सामान्य मानवी, देश का युवा, देश की माताएं, बहनें, बेटियां, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी, हर कोई भाजपा के कमल को खिलाने के लिए, भाजपा के कमल की रक्षा करने के लिए वो ढाल बनकर के खड़ा हुआ है। और फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।